गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ परिवेश अध्ययन का एक नया अध्याय लेकर। प्यारे बच्चों, आज आप मेरे साथ इस पाठ को पढ़ेंगे और यकीन मानिए आपको इस पाठ में पूरा मजा आने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कीजिएगा। इस पाठ में एक वीडियो के माध्यम से जो भी बातें आज मैं आपको बताऊंगी, उन सभी बातों को आप अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के बाद मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं परिवेश अध्ययन का आज का अध्याय। पाठ को शुरू करने से पहले आज हम कुछ बातें करते हैं। ये बताओ कि तुम स्कूल जाने से पहले कौन कौन से काम करते हो। आप में से कौन कौन अपने आप तैयार हो जाता है। किस किस को मम्मी पापा तैयार करते हैं। लड़कियों की चोटी तो उनकी माँ ही बनाती होगी। क्या आप स्कूल बैग स्वयं पैक कर लेते हो बच्चों। तो देखा बच्चों, स्कूल जाने से पहले हमें कितने सारे काम करने होते हैं। पूरे दिन में हम सब मिलकर बहुत से काम करते हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिलकर करे काम। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पाठ का पहला भाग शुरू करते हैं बच्चों। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों और बताओ कि इस चित्र में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं और ये कार्य कौन कर रहा है। ध्यान से देखो और कामों को पहचानने की कोशिश करो। यह सभी काम तुमने आसपास होते हुए देखे होंगे, इसलिए तुम्हें पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। चित्र में देखो, सबसे पहले डाकघर है। इसके सामने लाल रंग का लेटर बॉक्स बना हुआ है। इसे पत्र पेटी भी कहते हैं। यदि किसी को पत्र भेजना हो तो वह पत्र पेटी में डालते हैं। डाकघर के ठीक सामने एक महिला सफाई कर्मी झाड़ू लगा रही है। सुबह का समय है और चाय की दुकान भी खुल चुकी है। स्टोव पर चाय बन रही है। दुकान के सामने चारपाई पर दो ग्राहक बैठे हैं और एक लड़का उन्हें चाय दे रहा है। वह उनके लिए न्यूज़पेपर भी लाया है। एक महिला ने चाय की दुकान के सामने फूलों की टोकरी सजाकर रखी हुई है। वह फूल और फूल मालाएं बेचने का कार्य कर रही है। यहाँ देखो, घर बनाने का कार्य भी चल रहा है। एक महिला मिस्त्री को ईंटें पकड़ा रही है। मिस्त्री ईंटों और सीमेंट से दीवार बना रहा है। पेड़ के नीचे बताओ किसकी दुकान दिख रही है। यह नाई की दुकान है। पेड़ के नीचे कुर्सी और शीशा लगाकर वह अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही भी खड़ा है। वह वाहन चालकों को निर्देश दे रहा है। उसने अपने बाईं तरफ के ट्रैफिक को रुकने का संदेश दिया है। मोची काका ने भी अपना काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। उनकी दुकान ठीक सड़क के किनारे है। वो लोगों के चप्पल और जूतों की मरम्मत करते हैं। चलिए बच्चों, अब ये दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र को भी ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए इस चित्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, राइट साइड में एक बिल्डिंग है जिस पर प्लस का साइन लगा हुआ है। ये अस्पताल है बच्चों। जब हम बीमार होते हैं तो हम अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अस्पताल के लेफ्ट साइड में एक दुकान बनी हुई है जिसमें एक दुकानदार है। दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए तैयार है। दुकान के ठीक सामने दो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं।
वो स्कूल यूनिफॉर्म में है। शायद ये बच्चे स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, इसलिए ये बच्चे दौड़ रहे हैं। चित्र में आगे देखते हैं, एक दूसरी बिल्डिंग है। ये लाल रंग की बिल्डिंग जिस पर स्कूल लिखा हुआ है, ये एक स्कूल है बच्चों। इस स्कूल में दोनों बच्चे दौड़ते हुए स्कूल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे लेट हो गए हैं। स्कूल के साइड में टीचर मैडम खड़ी हुई हैं। उन्होंने हाथ में चप्पल ले रखी है। उनकी चप्पल शायद टूट गई है और वो मोची काका से अपनी चप्पल ठीक कराने के लिए जा रही हैं। स्कूल के ठीक सामने एक ठेले पर एक फल सब्जी वाला फल सब्जी बेचने के लिए जा रहा है। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी है। ये लड़की शायद स्कूल नहीं जाती और ये अपने पिताजी के साथ फल सब्जी बेचने में उनकी मदद करती है। देखा प्यारे बच्चों, आपने इन दोनों चित्रों में हमने कितने सारे काम होते हुए देखे, जैसे सफाई, चाय बनाना, ट्रैफिक को निर्देश देना, हजामत करना, फूल बेचना, स्कूल जाना, निर्माण कार्य करना आदि। तो बच्चों, अभी तक हमने जितना भी सीखा, जितना पढ़ा, उसके आधार पर अब हम एक गतिविधि करेंगे। चित्र में जिस प्रकार के कार्य तुमने देखे, उसी प्रकार के कार्य तुम भी प्रतिदिन अपने आसपास होते हुए देखते होंगे। किन्हीं 5 कामों की सूची अपनी कॉपी पर बनाओ। उनमें से किन्हीं 2 के चित्र भी बनाओ। इसे अपनी अध्यापिका को दिखाओ और इस बारे में चर्चा अध्यापिका के साथ कीजिए। अभ्यास कार्य। पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई हैं। यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से गोला बनाओ। अब इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं, उन पर हरे या किसी और रंग से गोला बनाओ, जैसे डाकघर, अस्पताल, मंदिर, टेलीफोन बूथ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, बहुमंजिला मकान, मस्जिद, होटल, बस अड्डा आदि। अब तुम अपनी कॉपी में पहले इस अभ्यास कार्य को लिखो और फिर उसके उत्तर लिखो। उत्तर लिखने के बाद अपनी अध्यापिका से इसे चेक कराओ। चलिए बच्चों, एक अभ्यास कार्य और कर लेते हैं। आपने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। लिखो स्कूल में क्या क्या काम होते हैं। अब सोचिए बच्चों, आपके स्कूल में प्रतिदिन क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह हर कोई प्रार्थना करता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे तरह तरह के खेल भी खेलते हैं, बच्चे गाते और डांस करते हैं। इसी प्रकार तुम भी इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखो और उत्तर लिखने के बाद अपनी अध्यापिका से चेक कराओ। पाठ का दूसरा भाग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम सुनते ही तुम सब कितने खुश हो गए हो। मैं तुम्हें एक शब्द देती हूँ, उसकी तुकबंदी करो, मतलब उससे मिलते जुलते शब्द बनाओ। शब्द है काम। तुकबंदी वाले शब्द हो सकते हैं नाम, परिणाम, शाम आदि। इसे कहते हैं तुकबंदी। अब पहले मैं तुम्हें तुकबंदी करके सुनाती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा परिणाम। आप जानते हैं बच्चे कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसी के हिसाब से हमें परीक्षा में मार्क्स मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। अब आप कुछ शब्द सुनाइए बच्चों।
देखो कैसे कैसे काम, काम से ही होता नाम। घर में काम, बाहर काम, कामगारों को करो सलाम। काम करो भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी तुकबंदी बन गई है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन के पाठ 3 मिलकर करे काम के पेज नंबर 17 पर ये तुकबंदी का खेल दिया हुआ है बच्चों। आप भी तुकबंदी के लिए कुछ मिलते जुलते शब्द घर से अपनी कॉपी पर लिखोगे और अध्यापिका के साथ चर्चा करोगे। प्यारे बच्चों, क्या आप पढ़ाई के अलावा अपने सारे काम स्वयं कर लेते हैं? नहीं ना। आपको अपने सभी कार्यों के लिए घर में किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। जैसे आपके सारे काम आपके मम्मी पापा मिलकर करते हैं। कुछ कार्य घर के अंदर रहकर किए जाते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना। कुछ कार्यों के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, जैसे पिताजी का दफ्तर जाना या माता पिता का हमारे लिए हमारी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर जाना। घर में किए जाने वाले कार्य हैं, जैसे बर्तन धोना, नहाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, दूध गर्म करना, बच्चों की देखभाल करना या चाय बनाना। बच्चों, घर के बाहर किए जाने वाले कार्य हैं, जैसे मजदूरी, फूल बेचना, जूता मरम्मत, रिक्शा चलाना, बर्तन बनाना, बाल काटना आदि। चलिए बच्चों, एक अभ्यास कार्य और करते हैं। देखो, छाटो और निशान लगाओ। नीचे कुछ कामों की सूची दी गई है। इनमें से जो काम तुम और तुम्हारे भाई बहन करते हैं, उनके सामने गोले का निशान। केवल तुम्हारी माँ करती है, उसके सामने त्रिभुज का निशान। और जो काम केवल पापा करते हैं, उसके सामने वर्ग का निशान बनाओ। जो काम माँ पापा दोनों करते हैं, उनके आगे स्टार का निशान बनाओ। तो तालिका में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर कुछ काम हैं। इन कामों को देखना है कि घर में कौन कौन करते हैं, जैसे खाना बनाना, बिजली का बल्ब लगाना, बर्तन धोना, स्कूल जाना, दफ्तर जाना, कपड़े धोना, पास की दुकान से सामान लाना, चाय बनाना, बैंक में रुपयों का लेन देन, दूध गर्म करना, कपड़े प्रेस करना, पौधों को पानी देना। प्यारे बच्चों, यह गतिविधि आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन के पाठ 3 मिलकर करें काम के पेज नंबर 20 पर दी गई है। वीडियो देखने के बाद आप इसे ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, अब एक गतिविधि और करते हैं। नीचे कुछ काम लिखे हैं। तुम ये काम जिस समय करते हो उसे घड़ी में दिखाओ। जैसे पहली घड़ी में सुबह उठने का समय आपको बताना है कि आप सुबह किस समय उठते हैं। दूसरी घड़ी में घर से स्कूल जाने का समय। तीसरी घड़ी में जब आप स्कूल से घर वापस आते हैं तो वह समय दर्शाना है आपको। चौथी घड़ी में घर में पढ़ाई करने का समय आपको दर्शाना है प्यारे बच्चों। पांचवी घड़ी में जिस समय शाम को स्कूल का कार्य पूरा करने के बाद आप खेलने जाते हैं, वह समय आपको घड़ी में दिखाना है। और अंतिम घड़ी में जिस समय आप रात को सोते हैं, रात को सोने का समय आपको इस घड़ी में दिखाना है। आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 18 पर यह गतिविधि दी गई है। वीडियो देखने के बाद इसे आप ज़रूर करें प्यारे बच्चों। चलिए एक गतिविधि और करते हैं। देखो और लिखो। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इनकी तुलना करो
और इनमें तुम्हें जो अंतर दिखाई देते हैं उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। पहले चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक महिला भोजन पका रही है। यदि हम दूसरे चित्र को देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे यही कार्य एक पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। पहले चित्र को दोबारा देखिए। कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है? महिला। अब दूसरे चित्र में कपड़े धोने का कार्य एक पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम पहले चित्र को देखते हैं तो उसमें गाड़ी चलाने का कार्य एक पुरुष द्वारा किया जा रहा है, परंतु दूसरे चित्र में यही कार्य एक महिला के द्वारा किया जा रहा है। पहले चित्र में बच्चे की देखभाल का कार्य एक माता के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे चित्र में यही कार्य एक पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। अगर पहले चित्र को देखते हैं तो दफ्तर जाने का काम या घर से बाहर जाने का कार्य एक पुरुष के द्वारा किया जा रहा है, जबकि दूसरे चित्र में यही कार्य एक महिला के द्वारा किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, कार्यों को किसी भी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं बांटा जाता। दोनों चित्रों में प्रत्येक कार्य महिला व पुरुष दोनों के द्वारा समान रूप से किए जा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी कार्य को किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। प्रत्येक कार्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन के पाठ 3 मिलकर करे काम की पृष्ठ संख्या 19 पर यह गतिविधि दी गई है। वीडियो को ध्यान से देखें और देखने के बाद इसे जरूर करना प्यारे बच्चों। ये अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न 4, थैले में कुछ कामों की सूची दी गई है, उन्हें छांटो और तालिका में लिखो। इस थैले में आपको कुछ कामों की सूची दी गई है, जैसे मजदूरी, भोजन बनाना, फूल बेचना, नहाना, बच्चों की देखरेख, रिक्शा चलाना, जूता मरम्मत करना, सब्जी काटना। अब यहाँ पर आपको तालिका में 2 बॉक्स दिए हुए हैं। इस थैले में दिए हुए कामों को आपने इन दोनों बॉक्स में छांट कर लिखना है। पहले बॉक्स में आपने लिखना है घर के कार्य और दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है घर से बाहर किए जाने वाले कार्य। ठीक है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अपने माता पिता के कार्यों में उनकी मदद करते हैं, उनके कामों में उनका हाथ बटाते हैं। जैसे धोबी काका का बेटा स्कूल से आने के बाद घर घर जाकर प्रेस किए हुए कपड़े पहुंचाता है। इसी तरह किशोरी काका, जिनकी फल और सब्जी की दुकान है, उनके पास शाम को ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ पड़ जाती है। अकेले सारा काम उनसे नहीं संभलता, इसलिए उनका बेटा जो सुबह स्कूल जाता है, दोपहर में स्कूल से आने के बाद अपना स्कूल का सारा काम करता है और शाम को अपने पिताजी की सब्जी फल बेचने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कोई अपने माता पिता की मदद करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि आपको कोई बच्चा ऐसा दिखाई देता है जो बच्चा किसी भी कारणवश स्कूल नहीं जा पाता, तो आप उससे और उसके माता पिता से मिलिए और उन्हें शिक्षा का महत्व बताइए। उसकी सूचना अपने शिक्षकों को भी दीजिए और उस बच्चे को विद्यालय तक लाने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि शिक्षा पाना सबका अधिकार है। पाठ का भाग 3 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने बहुत से कार्यों के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता भी होती है। ये अन्य लोग हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। हम इन्हें अपने मददगार कहते हैं। चलो देखें कौन है ये मददगार। हमारे मददगार जो हमारी मदद करते हैं वो हैं मोची, दुकानदार, दर्जी, डॉक्टर, पुलिस
कुम्हार आदि। मोची भी हमारा मददगार है। वह नए जूते और चप्पल बनाता है और टूटने पर उन्हें ठीक भी करता है। बार्बर यानी नाई हमारे बाल काटने में हमारी मदद करता है। और जब हमें अपना घर बनवाना होता है तो हम राज मिस्त्री की मदद लेते हैं बच्चों। दर्जी हमारे कपड़े सिलने में हमारी मदद करता है। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारी मदद डॉक्टर और नर्स करते हैं। ट्रैफिक पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है बच्चों। अच्छा बताओ, जब हमें अपने घर में बिजली का कुछ काम कराना होता है तो हम किसे बुलाते हैं? सही कहा, इलेक्ट्रीशियन को। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में है हमारे सहायक, हमारे मददगार और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। सबसे पहले चित्र में हम देखते हैं पुलिसकर्मी। पुलिस क्या कार्य करती है बच्चों? पुलिस हमें चोरों से बचाने का काम करती है। जब भी कोई आपराधिक मामला होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है अध्यापिका। अध्यापिका क्या करती है बच्चों? अध्यापिका हमें पढ़ाने का कार्य करती है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर अध्यापक या अध्यापिका से शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है धोबी। अच्छा बताइए बच्चों, धोबी क्या कार्य करता है? प्यारे बच्चों, धोबी कपड़े धोता है, लेकिन अगर हमें प्रेस करवाने हों कपड़े तो भी हम धोबी के पास ही जाते हैं। चित्र में नेक्स्ट है नर्स। नर्स क्या करती है बेटा? बिल्कुल सही कहा, नर्स मरीजों की देखभाल करती है। जब हम बीमार होते हैं और अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारा इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन नर्स हमारी देखभाल करती है। तो प्यारे बच्चों, नर्स और डॉक्टर दोनों ही हमारे मददगार और सहायक हैं। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी। अब ये सफाई कर्मचारी कौन होते हैं बच्चों? आपने देखा होगा आपके मोहल्ले पड़ोस में सफाई करने के लिए कोई व्यक्ति आते हैं, उन्हीं को हम सफाई कर्मचारी कहते हैं। ये हमारे गली मोहल्लों की सफाई करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि ये सफाई कर्मचारी ना हो तो हमें अपने चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। लेकिन हमें सफाई खुद रखनी चाहिए। कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए दर्जी। दर्जी कौन होता है? दर्जी कपड़े सिलता है। जब हमें अपने कपड़े सिलवाने होते हैं तो हम दर्जी के पास जाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है ड्राइवर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम ड्राइवर की मदद लेते हैं बच्चों। ड्राइवर वाहन चलाने का कार्य करता है। और नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये एक बैंक का चित्र है। रुपयों का लेन देन करने के लिए हम बैंक में जाते हैं। हमारे मम्मी या हमारे पापा बैंक से रुपया जमा कराने या निकालने का कार्य करते हैं। और रुपयों का लेन देन करने के लिए बैंक में हमारी सहायता बैंक कर्मी करते हैं। नेक्स्ट है ठठेरा। ठठेरा क्या कार्य करता है बच्चों? बर्तन बनाता है। ठठेरा किसी भी धातु जैसे तांबे व पीतल के बर्तन बनाता है। और बढ़ई। बढ़ई क्या कार्य करता है बच्चों? बढ़ई लकड़ी का काम करता है, जैसे फर्नीचर बनाना। तो बढ़ई, ठठेरा ये भी हमारे मददगार हैं, हमारे सहायक हैं। चित्र में आपको आगे दिखाई दे रहा है नाई। नाई क्या कार्य करता है बेटा? बाल काटने का। जब भी हमें अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम नाई के पास जाते हैं। चित्र में आगे है राजमिस्त्री। जब हमें घर बनवाना होता है तो हम राजमिस्त्री की सहायता लेते हैं। साथ साथ यदि हमें कोई भी निर्माण कार्य करवाना होता है, जैसे सड़क बनाना,
पुल बनवाना, बांध बनवाना, तो उन सभी कार्यों में हम राजमिस्त्री की मदद लेते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र में आगे आपको दिखाई दे रहा है मोची। जब भी हमें अपने जूते या चप्पल ठीक कराने होते हैं तो हम मोची के पास जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपने देखा कि हमारे कितने सारे सहायक होते हैं और वो दिन प्रतिदिन के कार्यों में हमारी कैसे मदद करते हैं। तो हमें अपने इन सहायकों, इन मददगारों का सदैव सम्मान करना चाहिए बच्चों। चित्र पर आधारित जो बातें अभी आपको बताई गई हैं बच्चों, उनको ध्यान में रखते हुए अब इस अभ्यास कार्य में ठीक मिलान करो। चित्र में आपको दिखाया गया है कि कुछ कार्य जिनके लिए हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उन व्यक्तियों के नाम की सूची भी दी गई है। तो अब आप सही मिलान कीजिए बच्चों। जैसे कमीज सिलवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं बेटा? दर्जी के पास। ठीक कहा। और अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? मैकेनिक के पास। अच्छा, रसोई का सामान अगर लेना हो तो हम किसके पास जाते हैं? दुकानदार के पास। मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए हम किसके पास जाते हैं बच्चों? कुम्हार के पास। और अगर हमें अपने जूते चप्पल मरम्मत कराने हो तो किसके पास जाना पड़ता है बच्चों, बताइए? बिल्कुल सही, मोची के पास। प्यारे बच्चों, अब हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना आपको? चलिए, तो एक कहानी सुनाती हूँ आपको। पिंकी ने अपनी नानी से पूछा कि नानी, जब आप छोटे थे तो उस समय आपके घर में क्या क्या काम किए जाते थे? नानी ने पिंकी को बताया कि हमारे समय में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। हमारे समय में गोबर के उपले बनाए जाते थे। घर की दीवारों और फर्श को गोबर और मिट्टी के घोल से लीपा जाता था। लकड़ियां इकट्ठी की जाती थी। भोजन बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग किया जाता था। यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो हमें हवाई जहाज या बस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हम पैदल जाया करते थे। प्यारे बच्चों, अपनी नानी या दादी से बातचीत करें और उनसे पूछिए कि उनके समय में कौन कौन से काम किए जाते थे, कौन से काम उनके घर में किए जाते थे और कौन से काम घर के बाहर किए जाते थे। इसी तरह अपनी कॉपी में सभी कामों को नोट करें और देखें कि पहले के समय में और अब के समय में किए जाने वाले कामों में क्या अंतर है। बच्चों, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे मम्मी पापा कितना काम करते हैं? घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, नौकरी पर भी जाते हैं। सुबह सुबह मम्मी को कितना सारा काम करना पड़ता है। अगर तुम सब मिलकर उनकी काम में मदद करो तो काम जल्दी हो जाएगा। तुम बहुत से छोटे छोटे काम कर सकते हो, जैसे अपने आप तैयार होना, अपना स्कूल बैग स्वयं पैक करना, अपनी वाटर बोतल भरना, पौधों में पानी डालना, तार से सूखे कपड़े उतारना, अपने जूठे बर्तन धोने के स्थान पर रखना, अपना सामान जैसे किताबें, कपड़े, खेल का सामान, जूते चप्पल, तौलिया, कंघी आदि जगह पर रखना। यदि चीज़ों को व्यवस्थित करके उनकी जगह पर रखोगे तो तुम्हें ये आसानी से मिल जाएंगी। चलिए और देखते हैं बच्चों, आप घर में क्या क्या काम करते हो। जैसे अपने घर के पौधों में खुद पानी डालना और अपनी मम्मी की मदद करना। जैसे इन बच्चों की तरह अपनी किताबें अपने घर में सही स्थान पर रखना ताकि समय पर
वो मिल सके। जैसे अपना स्कूल बैग खुद पैक करना इन बच्चों की तरह से तार पर सूखे हुए कपड़ों को उतारकर उनके सही स्थान पर रखना। प्यारे बच्चों, आज मिलकर करे काम पाठ में हमने सीखा कि घर के अंदर व घर के बाहर कौन कौन से काम किए जाते हैं, हमारी मदद कौन करता है, कौन है हमारे मददगार, और हम किस किस कार्य में औरों की मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए